नमस्ते मेरे देशवासियों, भाइयों बहनों। मैं डॉक्टर शेखर शेखावत। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो किसी डॉक्टर्स के लिए नहीं है, वो जन जागरूकता के लिए है। तो उसमें क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे मैलेट फिंगर। व्हाट इज़ मैलेट फिंगर? फिंगर जब इस साइड तरह हो जाती है उसको मैलेट फिंगर कहते हैं। अब ये क्यों हो जाती है? फिंगर टिप्स इंजरीज के कारण। हमारे यहाँ फिंगर टिप्स इंजरीज जो होती है उसको आम आदमी बहुत ही बेसिक तरीके से लेता है। अगर ये फिंगर टिप चल रही है तो इसको कोई ऐसे भी चला रहा है। मान लो एक रस्सी ऐसे चला रही है अपनी देसी भाषा में, या ऊपर जा रही है तो एक रस्सी इस देसी भाषा में ऐसे चला रही है, ठीक है। अगर ये ऐसे चला रही है, अगर ये रस्सी टूट जाए तो ये ऊपर कैसे आएगी? या रस्सी किसी से जुड़ी हुई हो तो भी ऊपर कैसे आएगी, है ना। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। लेकिन किसी भी हादसे में ये हड्डी के टुकड़े टूट सकते हैं, या ये फिंगर टिप का जो रस्सी है ये टूट सकती है। इसी को मैलेट फिंगर कहते हैं। इसके अलावा इसको ड्रॉप्ड फिंगर, बास्केटबॉल फिंगर ये भी कहते हैं। अब ये इंजरी किस प्रकार की होती है? ये इंजरी होती है ओपन मतलब चोट लग गई, आपके घाव हो गया, स्कूटर से टकरा गए, मोटरसाइकिल से टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया तो आपको इंजरी हो गई। दूसरी इंजरी होती है क्लोज। ये सबसे खतरनाक होती है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इस इंजरी को इग्नोरेंट करते हैं। आपने बास्केटबॉल कैच की, आपने वॉलीबॉल कैच की, आपने क्रिकेट की बॉल कैच की, अचानक ही आपकी अंगुली एकदम मुड़ गई। आपने बेडशीट झाड़ते समय आपकी अंगुली फंस गई, है ना, आपकी अंगुली सूज गई। अब यू नेवर टेक दिस सीरियसली, कभी सीरियसली नहीं लोगे। होगा क्या, आपकी अंगुली सूज गई। अगर आपकी अंगुली सूज गई तो आप घर जाके मालिश कर लोगे, उसको रख लोगे, सेट कर लोगे, दवाई लगा लोगे, गोली खा लोगे कि यार सूजन उतर जाएगी, सूजन उतर जाएगी, सूजन उतर जाएगी। जबकि वही 4 एक्यूट वीक उसमें इम्पोर्टेंट होता है। उसी 4 वीक में आपको हैंड सर्जन के पास जाना है और बिगर एक्सरे के इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। अब इसका इलाज 2 तरीके का होता है, कंजर्वेटिव और ऑपरेटिव। कंजर्वेटिव इलाज में हम क्या करते हैं, हम एक स्प्रिंट दे देते हैं, एक फॉइल, प्लास्टिक फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल जो इसको ऐसे मेंटेन रखे। इसको ऐसे मेंटेन रखेगी तो ये जो आपका टेंडन है और बोन है ये पीस जुड़ जाएगा। लेकिन 6 to 8 वीक्स रखना पड़ता है। हमारे हिंदुस्तान में या तो कहीं भी पढ़े लिखे समाज में भी 6 से 8 हफ्ते कोई भी व्यक्ति इसको ऐसे नहीं रखता। कभी नहाते समय खोल देगा, कभी कोई काम करते समय खोल देगा, कुछ ना कुछ करते समय खोल देगा। ऐसे समय में हम क्या करते हैं, एक पतला सा के वायर इसको एक्सटेंड करके इसके अंदर डाल देते हैं। इस जॉइंट को थोड़ा फ्लेक्स किया, इस जॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड किया एंड वी पुट द के वायर, और वो 6 से 8 हफ्ते बाद के वायर निकाल देते हैं, जब तक वो सब कुछ जुड़ जाती है। क्रोनिक इंजरी का इलाज, अगर आप 4 हफ्ते से 6 हफ्ते लेट हो गए, अगर आप समय से बीत गए, हमारे पास तो 2-2 साल से लोग आते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, सूजन उतरती जाती है, अंगुली ऐसे 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 करके मुड़ती जाती है, ऐसे। लोगों को समझ में नहीं आता क्या है, काम चल रहा है ना। लेकिन बाद में ये कहते हैं कि साहब हमारी अंगुली सीधी करो। एट दैट टाइम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वी हैव टू डू ऑपरेशन। हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करने में उसको खोलना पड़ता है, उस टेंडन को जोड़ना पड़ता है, उस हड्डी को जोड़ना पड़ता है। इस ऑपरेशन के नुकसान भी हैं, ऊपर से चमड़ी मर सकती है, और ऑपरेशन के बाद 10 से 15 डिग्री का लैग भी आ सकता है, और हो सकता है स्टिफ भी हो जाए, और बहुत पेनफुल हो जाए तो उसको आर्थोडिसिस मतलब उस जोड़ को भी बंद करना पड़ सकता है। इसलिए आप कभी भी फिंगर टिप इंजरी को लाइटली नहीं लें। जो बताया है वो फिंगर टिप इंजरी का एक आइसबर्ग है। आइसबर्ग समझते हैं आप? पानी में आइसबर्ग डालते हैं, 90% हिस्सा नीचे रहता है, 10% हिस्सा ऊपर। ये कुछ भी नहीं है फिंगर टिप का।
तो मेरा मेरे साथियों से, डॉक्टरों से, हैंड सर्जन से, दूसरों से अनुरोध है कि फिंगर टिप्स इंजरीज के बारे में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमारे देश के लोग इसके प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मैंने इसके लिए जागरूक होते नहीं देखा है, 2-2 साल बाद आते देखा है। कब आते हैं? फौज में जाना है साहब, पुलिस में जाना है साहब, शादी करनी है साहब, उस समय आते हैं। तो आप इनको जागरूक करें, ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आज हम घर क्या मैसेज लेके जाएंगे? अगर हमारे कभी भी फिंगर टिप इंजरी हुई तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास, हैंड सर्जन के पास जाना है, उसे दिखाना है, उससे इलाज लेना है, एक्सरे कराना है, ठीक है? नहीं तो आप लोगों का पुलिस में और सेना में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना? ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद आप सबको। मैं इस देश का नागरिक, छोटा सा डॉक्टर शेखर शेखावत, किसी को भी किसी भी तरीके की क्वेरी हो, कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी जानकारी चाहिए फिंगर टिप के बारे में, निसंकोच वो हमसे कहीं से भी, किसी भी कोने से हमसे संपर्क करें, हम उसकी हर प्रकार से मदद करेंगे। ये इंजरी ऐसी नहीं है जिसमें पैसा खर्च होता हो, ये इंजरी टाइम इंजरी है। समय पे अगर आप आ गए तो आप बच गए, समय पर आप नहीं आए तो आप खो गए। जय हिंद, जय भारत।